सावित्री का प्रारंभ उषा गान से होता है। बुक 1 कैंटो 1। ये उषा गान अगर कहानी के बाहरी रूपरेखा में देखें तो ये उस दिन की उषा है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी है। इस कैंटो का अंत इस पंक्ति से होता है, दिस वॉज द डे व्हेन सत्यवान मस्ट डाई। बहुत ही अद्भुत पैराडॉक्स है कि एक और धरती पर उषा आशा की किरण लेके आ रही हैं, दूसरी ओर यही वो दिन है जब सत्यवान मृत्यु को वरण करेगा। परंतु जैसा कि श्री अरविंद बता रहे हैं, ये एक प्रतीकात्मक उषा है और एक प्रकार से कैंटो 1 में, बुक 1 के कैंटो 1 में श्री अरविंद ने पूरी सावित्री के रहस्य को उद्घाटित कर दिया है। जैसे पुराने समय में अभी भी थिएटर में सूत्रधार पटकथा का वर्णन करता है, तो उसी प्रकार से सांकेतिक उषा के रूप में श्री अरविंद ने पूरी कहानी को सार रूप में स्पष्ट कर दिया है। सार क्या है इस कथा का? सावित्री का इस पृथ्वी पर आगमन। सावित्री कौन है? सूर्य की पुत्री हैं। सूर्य जो सुप्रामेंटल ट्रूथ का प्रतीक हैं पार्थिव जगत में, उसी प्रकार से उषा सूर्य की पुत्री हैं। और ठीक जैसे भगवान जब अवतार लेते हैं, माँ भगवती के अवतरण की कहानी है, सावित्री माँ भगवती का अवतार हैं, तो वे अपने प्रताप और तेज को अपने पीछे छिपा करके सामने आती हैं, क्योंकि यदि वे पूरी तरह अपने पूर्ण प्रताप में आ जाएंगी तो धरती उसको सहन नहीं कर पाएगी। तो उसी प्रकार से उषा सूर्य की पुत्री हैं, परंतु वो सूर्य की ऊष्मा, सूर्य का सौंदर्य, सूर्य का प्रकाश एक इस रूप में लेकर प्रकट होती हैं जो हम बिल्कुल अंधकार से जब उठते हैं तो हम उस रूप को सहन कर सकते हैं। अगर अचानक हमारी आंख खुले और बहुत तेज प्रकाश हो तो आंख चुंधिया जाती है, या आदमी अंधा भी हो सकता है। तो उषा की ही तरह भगवान जब धरती पर आते हैं, मनुष्य का रूप धर के आते हैं, अपने तेज को, अपने प्रताप को बिल्कुल पीछे छिपा कर आते हैं। श्री अरविंद माता पुस्तक में लिखते हैं दैट द मदर इज नॉट ऑल अबव, शी हैज़ कम हियर इन द रोब ऑफ इग्नोरेंस। उन्होंने एक ऐसा रोब पहना है जो हम रिलेट कर पाते हैं। फिर भी हम लोग जानते हैं कि दर्शन के दिन पे इतना प्रखर प्रताप वो सामने लाते थे कि एक क्षण, दो क्षण, बिल्कुल तुलसीदास की जो पंक्ति है कि एक घड़ी या दो घड़ी आधों में पुनि आध, आधे से आधा घड़ी भी भगवान की संगति हम लोगों का पूरा कल्याण कर देती है। तो उस कुछ क्षणों में या क्षणों के भी दशमांश में क्या क्या कुछ घटित हो जाता था, परंतु वो अपने प्रताप को अंदर संवरण करके बाकी दिन रखते हैं, क्योंकि मनुष्य उसको सहन नहीं कर सकता। तो उषा का आना, भगवान का आना इसका प्रतीक है। और उसके साथ उषा के उदय के साथ जैसे पृथ्वी के अंदर एक स्फूर्णा, उत्साह, नवीन कुछ करने की चाह जागती है, उसी प्रकार से सावित्री का आगमन इस पृथ्वी के लिए एक नव सृष्टि रचना करने के लिए, एक नवीन उत्साह भरने के लिए और नवीन प्रकाश धरती पर आने के लिए प्रकट होती हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये माँ श्री अरविंद की अपने जीवन की ये कथा है। माता जी इस सृष्टि में, सृष्टि के अंधकार में उषा की ही तरह एक नवीन प्रकाश, एक नवीन उत्साह, एक नवीन स्फूर्णा, एक नवीन संकल्प जगाने के लिए आती हैं। किंतु श्री अरविंद हमें बताते हैं कि उसके संकल्प के साधने में वो जिस प्रकाश को लेकर उतरी हैं, कई चरण हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि अंधकार में डूबी हुई है। उषा कब आती हैं? उषा का सबसे कठिन काम है। कठिन काम क्यों है? सृष्टि जब बिल्कुल अंधकार में है। इसीलिए शुरू में हमने पढ़ा था, अक्रॉस द पाथ ऑफ द डिवाइन इवेंट द ह्यूज फॉरबोर्डिंग माइंड ऑफ नाइट अलोन इन हर अनलिट टेम्पल ऑफ इटर्निटी। सब कुछ महाअंधकार में, अज्ञान का अंधकार, तमस का अंधकार, अलस का अंधकार, उसमें सृष्टि डूबी हुई है। उषा को आकर उसको जगाना है। तो एक एक चरण उसके सृष्टि में आने का और उसको जगाने का, ठीक जैसे हमारे अंदर हम जागते हैं, धीरे धीरे महाअंधकार से उठते हैं,
भगवान आकर हमको धीरे धीरे जगाते हैं। पहले कहते हैं उठोगे, हम कहते हैं नहीं, हमें थोड़ी देर और सोने दो, देखो मैं तुम्हारे लिए नया प्रकाश लेके आया हूँ। हम कहते हैं हमको प्रकाश नहीं चाहिए, हमको अंधकार से बहुत प्रेम है, कितना अच्छा सोने को मिलता है। तो भगवान पहले प्रतीक्षा करते हैं, फिर थोड़ा सा हमारा कंबल खींचते हैं, तो हम कहते हैं अरे हमारा एक ही तो कवरिंग था, आपने हटा दिया। फिर भी हम नहीं उठते हैं, चादर को ऊपर डाल लेते हैं। फिर भगवान पानी डालते हैं, तो हम कहते हैं दूर हो जाओ, हम कौन कहाँ से डिस्टर्ब करने आ गए हैं। फिर जब हम बिल्कुल फिर भी नहीं उठते हैं, तो कभी कभी शार्प पेन देकर उठाते हैं, महाकाली का मेथड। तो यहाँ भी हम देखेंगे उषा आ रही हैं और रात्रि की प्रतिक्रिया, ये एक प्रकार से पूरी सावित्री को श्री अरविंद ने कैंटो 1 में प्रकाश और अंधकार की लड़ाई की कथा है सावित्री। और इस युद्ध का एक ही अंत हो सकता है, जब भी प्रकाश और अंधकार मिले हैं तो इसका अंत एक लॉजिकल कंक्लूजन है, अंधकार का प्रकाश में रूपांतरण। देयर इज नो सेकेंड ऑल्टरनेटिव। कभी भी अंधकार प्रकाश को नहीं ग्रस सकता है, ये संभव ही नहीं है, बाय इट्स नेचर इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन वो धीरे धीरे उस रूपांतरण की कथा है सावित्री। तो यहाँ पर हम लोग रुके थे, सावित्री उषा आ रही हैं, हम इसको प्रतीकात्मक रूप में सावित्री आ रही हैं, या भगवान की कृपा, भगवान की प्रकाश हमारे जीवन में आ रहा है, और अंधकार नहीं चाहता है और वो उसको एक डिस्टर्बेंस के रूप में लेता है। लास्ट टाइम हम पढ़े थे, इट फील्स इट लाइक ए डिस्टर्बेंस। ट्रबल्ड, एक लाइन है, ट्रबल द फार रिम ऑफ लाइफ ऑब्सक्योर स्लीप। भगवान हमको उठाते हैं तो हमें ट्रबल जैसा लगता है, ये क्या, हम अच्छा खासा चल रहे थे, रोज जाते थे, हम आध्यात्मिकता तो कर रहे थे, रोज मंदिर में जाते थे, ये हनुमान चालीसा पढ़ते थे, सब तो ठीक चल रहा था, अभी नया चीज क्यों, रूपांतरण, लाइफ डिवाइन, सावित्री, ये सब क्यों लेकर के आ गए? यू फील इट लाइक ए ट्रबल, हमारा पुराना सिस्टम चलने दो। सो यहाँ पे उसका वर्णन था, और हम लोग इस लाइन पे रुके थे कि कितनी भी लेकिन कठिनाई हो, कितना भी गहना अंधकार हो, उसको रूपांतरण होना ही है, क्योंकि ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर। आई थिंक इस लाइन पर वी हैड स्टॉप्ड। पहले क्या लाती हैं उषा? ए होप स्टोल इन दैट हार्डली डेयर टू बी amid the night's forlorn indifference, as if solicited in an alien world with timid and hazardous instinctive grace, orphaned and driven out to seek a home, an errant marvel with no place to live. ये मान लीजिए कि एक ऐसा जगह हो जहाँ सब अंधे हों, उसमें कोई आंख वाला चला जाएगा तो कैसा लगेगा उसको? जो कुछ भी कहना चाह रहा है अंधे को समझ नहीं आएगा। तो हम लोग वैसे ही आंख वाले अंधे हैं, और हमारे बीच जब भगवान कहते हैं रूपांतरण, दिव्य सृष्टि, हम लोग को नहीं समझ आता है। हम कहते हैं आप क्या कह रहे हो, फिर से समझाओ। श्री अरविंद लाइव डिवाइन लिखते हैं, अनेकों लेटर्स लिखते हैं, ह्यूमन साइकिल लिखते हैं, सावित्री लिखते हैं, हम लोग को नहीं समझ आता है क्योंकि हम लोग के पास दृष्टि नहीं है। लेकिन एक चीज जो सबसे पहले जागती है, होप। उषा आती है एक होप। हम लोग अनुभव करेंगे बहुत बार, जब रात्रि का अंतिम प्रहर और उषा काल दिन का प्रथम प्रहर प्रारंभ होता है, अगर उस समय हम उठें तो हालांकि अभी भी अंधकार है, लेकिन एक हल्का सा, कह भी नहीं सकते प्रकाश की आभा, लेकिन एक महसूस होता है जैसे दिन हो गया है। जो लोग दिन को उठते हैं सुबह सुबह उनको ये पता है, जो नहीं उठते हैं वो भी 3:30 4 के करीब ऐसा लगता है कि दिन हो गया है। एक बहुत अद्भुत, ए होप स्टोल इन दैट हार्डली डेयर टू बी। अंधकार के अंदर इतना प्रकाश भर जाएगा, कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन उसके अंदर एक आशा की किरण। तो सबसे पहले भगवान हमारे अंदर आशा जगाते हैं। लेकिन उषा का एक्सपीरियंस क्या है? एक प्रकाश में घर से, कहाँ जहाँ सूर्य, कोटि कोटि सूर्य का प्रकाश, और कहाँ पर आ गए हैं? इस महाअंधकार के बीच। कभी कभी सच में लगता है भगवान को कैसा लगता होगा। माँ श्री अरविंद, एक जगह श्री अरविंद बोलते हैं कि मैनी ऑफ ह्यूमन बींग्स फ्रॉम दैट हाइट लुक एज इफ दे आर लाइक कैट्स।
क्या प्रतीत होता होगा उनको इस अंधकार में आकर के। हम लोग की छोटी छोटी, हमारे पास टेबल नहीं है, आज हमको खाना में, डाइनिंग रूम में खाना ठीक नहीं मिला, क्या क्या मूर्खता से वो लेके आए रूपांतरण, और हम क्या क्या उनसे अपनी मूर्खता भरी छोटी छोटी चीज़ें, और वो पेशेंटली रिप्लाई दे रहे हैं, अच्छा तुमको एक नोटबुक एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है ले लो, अच्छा क्या तुम्हारा उससे झगड़ा हो गया, अच्छा ठीक है हम उसको बात कर लेंगे। स्मॉल लिटिल थिंग्स एमिड्स दैट वास्टनेस। सो वो कैसा भगवान को अनुभव होता होगा, ये यहाँ पर है। उषा आ रही हैं, एमिड द नाइट्स फॉरलोन इंडिफरेंस, प्रकाश उपेक्षा भाव से। आज मुझे कोई बता रहा था, बड़ी अद्भुत चीज, अभी भी ऐसी चीज होती है। एक विद्यार्थी ऑक्सफोर्ड से आया है, पीएचडी कर रहा है। किस पे कर रहा है? श्री अरविंद के ऊपर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में है और बहुत ही फेमस है। और वो पीएचडी कर रहा है श्री अरविंद पर। आज आया था लाइव डिवाइन पे, वो कुछ विषय पर चर्चा करना चाहता था, समझना चाहता था। तो बता रहा था कि कल वो ले काफे पौंडीचेरी में बैठा था, कहते हैं वहाँ दिल्ली का एक लॉयर और एक बिजनेसमैन आए हुए थे, और उनको श्री अरविंद का उन्होंने नाम भी नहीं सुना था। उसको बहुत आश्चर्य हुआ। वो उनको समझा रहा था, ऑक्सफोर्ड का एक छात्र आकर के दिल्ली के एक व्यक्ति को समझा रहा है कि श्री अरविंद कौन है, नाम भी नहीं सुना हुआ है। एमिड द नाइट्स फॉरलोन इंडिफरेंस। पौंडीचेरी में व्यक्ति आते हैं और कितना उपेक्षा है भगवान के प्रति, और हम लोग कहते हैं मानवता इमीडिएटली चेंज हो जाए। Amid the nights forlorn indifference, as if solicited in an alien world. एक ऐसे जगत में जहाँ कोई ना पहचान ना कोई परिचित है। भगवान से पूछेंगे आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या है, आप कहाँ से है, प्रूव करो आप भगवान हो, दिखने में तो नहीं लग रहे हो, साधारण 2 हाथ 2 पाँव, आपका 1000 हाथ कहाँ है, हमने तो ऐसा भगवान सुना है। माँ एक जगह लिखती हैं, आई लेमेंट माई लिमिटेशंस ओ लॉर्ड। फिर एक जगह कहती हैं, यू वुड हैव लाइक्ड इफ आई केम विथ 1000 आर्म्स। दिस इज हाउ शी फील्स, एक्सपीरियंसेस विद टिमिड एंड हैजार्डस, दोनों चीज साथ साथ। टिमिड एक सकुचाया हुआ भाव, हैजार्डस वो चीज जो कोई बिल्कुल नया कार्य करने के लिए उद्यत है। इंस्टिंक्टिव ग्रेस, ऑर्फेंड एंड ड्रिवन आउट टू सीक ए होम। सूर्य ने भेज दिया, जाओ पृथ्वी पर कार्य करो। पृथ्वी पर कोई वेलकम करने वाला नहीं है, कोई घर नहीं है। जहां भी भगवान जाके खटखटा रहे हैं, नहीं हमारे पास आपको रखने के लिए, आप कौन है, एकदम स्ट्रेंज लग रहे हैं, धरती के प्राणी नहीं लग रहे हैं, आपको रहने के लिए घर नहीं है। श्री अरविंद आए थे इसी प्रकार से, आते हैं, आए हैं एक नव सृष्टि की रचना करने, लेकिन लोग रखने के पहले सोच रहे हैं कि ये तो रिवॉल्यूशनरी है, रखने से हमारा कहीं कठिनाई में ना आ जाए। Into a far off nook of heaven there came a slow, miraculous gestures dim appeal, the persistent thrill of a transfiguring touch persuaded the inert black quietude, and beauty and wonder disturbed the fields of God. तो भगवान क्या करते हैं? भगवान आते हैं, मुझे रहने के लिए जगह नहीं है, भगवान खड़े रहेंगे। धीरे 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 उनका प्रकाश, सौंदर्य, प्रताप उस अंधकार को जगाएगा। इनर्ट ब्लैक क्वाइट्यूड, वो जो उपेक्षा कर रहा है जागेगा। लेकिन किस भाव से जागता है? ब्यूटी एंड वंडर डिस्टर्ब्ड द फील्ड्स ऑफ गॉड। भगवान का ही क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, लेकिन रात में उठाते हैं वो हमको अंधकार से। उनका सौंदर्य ना त्यागा जाता है, ना हम स्वीकार कर पाते हैं। सो कितनी सुंदर शब्द यूज किया, डिस्टर्ब्ड। भगवान का आना मनुष्य डिस्टर्बेंस के रूप में महसूस करता है। ए वॉन्डरिंग हैंड ऑफ पेल एनचेंटेड लाइट दैट ग्लोड अलॉन्ग ए फेडिंग मोमेंट्स ब्रिंक, फिक्स्ड with gold panel and opalescent hinge, a gate of dreams ajar on mystery's verge. तो कैसे वो हम लोगों को जगाती हैं? वो धीरे धीरे अपने अंदर के रहस्य को उद्घाटित करती हैं, प्रकाश सौंदर्य को बिखेरती हैं,
और एक समय आता है जब वो इतना अधिक प्रखर होता है कि अंधकार उठता है और देखता है कि भगवान किस स्वप्न को रच करके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बाहरी उषा काल में कितने भिन्न भिन्न कलर आकाश में बिखर जाते हैं और व्यक्ति उठ के देखें हम सुबह कैसी होती है। A gate of dreams, ajar on mystery's verge, one lucent corner, windowing hidden things. आकाश एक जगह खुल पड़ता है और जो कुछ छिपा हुआ था रात्रि के गर्भ में वो प्रकट होने लगता है। तो एक कोना भगवान को मिलना चाहिए और वो धीरे धीरे अपना पूरा रहस्य उद्घाटित करने लगते हैं। आश्रम के बारे में कह सकते हैं, कैंप ऑफ गॉड इज पिच्ड इन ह्यूमन टाइम, सावित्री की लाइन है। एक स्थान और वहां से वो पूरी सृष्टि को रूपांतरित कर रहे हैं। वन ल्यूसेंट कॉर्नर विंडोइंग हिडन थिंग्स फोर्स्ड द वर्ल्ड्स ब्लाइंड इमेंसिटी टू साइट। जब पूरा विश्व महायुद्ध में लगा हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में, अंधकार में, अज्ञान में, भारतवर्ष स्वयं म्रियमाण, हम लोग दुर्गा स्तोत्र में पढ़ते हैं, म्रियमाण पड़ा हुआ है, जैसे मृत प्राय। श्री अरविंद क्या कर रहे हैं? आर्या के शब्दों से प्रकाश उड़ेल रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जब विभीषिका से द्वितीय विश्व युद्ध की धुएं और ये बादल उठ रहे हैं, श्री अरविंद फिर से, दैट इज द टाइम सावित्री एंड लाइफ डिवाइन इज अपीयरिंग ऑन अर्थ। तो एक और हम देखते हैं कि फोर्स्ड द वर्ल्ड्स ब्लाइंड इमेंसिटी टू साइट। कब तक तुम अंधकार में रहोगे? जब श्री अरविंद आर्य लिख रहे थे तो कुछ सब्सक्राइबर, आज श्री अरविंद की पुस्तकों की इतनी डिमांड है। सो फोर्स द वर्ल्ड्स ब्लाइंड इमेंसिटी टू साइट। और फिर जो होता है वो बहुत अद्भुत होता है। द डार्कनेस फेल्ड एंड स्लिप्ड लाइक ए फॉलिंग क्लोक फ्रॉम द रिक्लाइनिंग बॉडी ऑफ ए गॉड। अंधकार क्या था? अंधकार एक वस्त्र था जिसको स्वयं देवता ने अपने ऊपर डाला हुआ था। अंधकार के अंदर कौन छिपा है? वही छिपा है। श्री अरविंद हु अपनी कविता में कहते हैं अंत में, इट इज ही इन द सन हु इज एजलेस एंड डेथलेस। सूर्य के प्रखर प्रकाश में कौन है? वही है। एंड इन टू द मिड नाइट हिज शैडो इज थ्रोन। अंधकार क्या है? उन्हीं की छाया है। इन टू द मिड नाइट, ऋग्वेद में कहानी आती है मार्तंड की, द 8th सन ऑफ अदिति, जिसको वो धरती के गर्भ में डाल देती हैं, जो धीरे धीरे निकलेगा और वही यम का रूप लेकर प्रकट होता है, धरती पर विचरण करता है। एंड इन टू द मिड नाइट हिज शैडो इज थ्रोन व्हेन डार्कनेस वॉज डेंस एंड कवर्ड विद डार्कनेस। अंधकार इतना गहरा जो अंधकार ने अंधकार को ढक रखा हो। When darkness was dense and covered with darkness, he was seated within it, immense and alone. और भारतीय परंपरा में जो शेष शैया, जिसके फन पे पृथ्वी और क्षीर सागर पर शेष शैया, और उस शैया के गर्भ में साक्षात भगवान नेत्र मुदे हुए अपनी नाभि के कमल से सृष्टि की रचना कर रहे हैं ब्रह्मा के मुख से। दिस इज द इमेज ऑफ क्रिएशन, कि इस सृष्टि के हृदय में, गर्भ में साक्षात भगवान छिपे हैं। और उषा का आगमन, वो जो वस्त्र उन्होंने पहना हुआ था अंधकार का, मृत्यु का, अज्ञान का, उषा आती हैं और उनको याद दिलाती हैं, उठो, तुम तो आए हो यहाँ, छिपे हुए हो, देखो मैं आ गई हूँ। और वो अंधकार अल्टीमेटली slips and fails like a falling cloak from the reclining body of a god. इसी प्रकार से रूपांतरण होगा। एक लंबे समय तक लगेगा, युद्ध चल रहा है। यही चीज श्री अरविंद आगे चल के सावित्री में बताएंगे। Thus shall the mass transcendent mount his throne when darkness deepens strangling the earth's breast. फिर आगे बोलेंगे कि Man shall not know the coming till its hour, and belief shall be not till the work is done. एक लंबे समय तक लगेगा, युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, और अचानक डार्कनेस विल फेल
and slip and fail like a falling cloak from the reclining body of a god. एक और जगह बताते हैं सडननेस ऑफ डिवाइन इवेंट्स. Then through the pallid rift that seemed at first hardly enough for a trickle from the suns, outpoured the revelation and the flame. शुरू में धीरे धीरे जागता आदमी, हल्का प्रकाश, एक बूंद प्रकाश आया. 10 दिन म्यूनिसपैलिटी का नल पहले जमाने में होता था. एक दिन पानी आया, आधा घंटा आएगा, सब लोग लेकर के लाइन लग जाता था, जब तक लास्ट व्यक्ति का नंबर, नल बंद. लेकिन ये शुरू में, अभी सब जगह पानी की सुविधा हो गई है. सो उसी प्रकार से प्रारंभ में जब प्रकाश आता है, इवन हमारे व्यक्तिगत जीवन में, सामूहिक जीवन में या नवीन सृष्टि, तो धीरे धीरे आता है. कुछ बूंद ट्रिकल, एक हल्का सा उषा काल हुआ, हल्का हल्का प्रकाश, लेकिन धीरे धीरे सडनली पूरा आकाश सूर्य के प्रकाश से जगमगाने लगता है. आउटपोर्ट द रेवलेशन एंड द फ्लेम. उसी प्रकार से मनुष्य के विकास के साथ होगा. एक लंबे समय तक लगेगा, कुछ नहीं हो रहा है. श्री अरविंद ने बोला है सुप्रामेंटल, यहाँ तो मेंटल बीइंग भी नहीं दिख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होगा. एक प्रतीति है, लेकिन अंदर कुछ कुछ तैयार हो रहा है. देन सडनली एक कोना खुलेगा और बहुत ही शीघ्र, अतिशीघ्र हम लोग चेतना की उच्चतर सीढ़ियों को रिवील होती जाएंगी. सो दिस इज दी वर्णन, ये वर्णन है. The brief perpetual sign record above, a glamour from unreached transcendences, iridescent with the glory of the unseen. सूर्य तक नहीं पहुंच सकते, unreached transcendences, लेकिन मध्यम रूप में उस प्रकाश आकाश में फैलता है. The glamour from the unreached transcendences. A message from the unknown immortal light. वो प्रकाश जिसको हम चश्मा लगा के भी नहीं देख सकते, वहां से एक मैसेज आया है. क्या मैसेज? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता. उठो, जागो, कार्य पे चलो. एक नव प्रकाश, एक नया दिन प्रारंभ हुआ है, एक नई सृष्टि का प्रारंभ हुआ है. ए ब्लेज अपॉन क्रिएशंस क्विवरिंग एज, डॉन बिल्ट हर ऑरा ऑफ मैग्निफिसेंट यूज. अनेकों रंग, सौंदर्य, अति सौंदर्य पृथ्वी पर बिखेर दिए हैं. And buried its seed of grandeur in the hours. उषा आती है और इस अंधकार में एक बीज बो देती है. अब वो बीज क्या करेगा? रात्रि आएगी, लेकिन वो बीज चूंकि उषा का पड़ा हुआ है, तो हम लोग फिर से उषा आएगी इस श्रद्धा के साथ सोएंगे, ये विश्वास के साथ, क्योंकि उसने एक बीज डाला है, नव सृष्टि का बीज डाला है. An instant's visitor the Godhead shone on life's thin border. Awhile the vision stood and bent over earth's pondering forehead curve, interpreting a recondite beauty and bliss in colors, hieroglyphs of mystic sense. It wrote the lines of a significant myth, telling of a greatness of spiritual dawns. आकाश में रंगों के साथ उसने एक नई सृष्टि की कथा लिख दी. रोड द लाइन्स ऑफ ए सिग्निफिकेंट मिथ, जिसमें जो कुछ पुराना लिखा गया है सृष्टि, उसकी भी कथा थी, और जो भविष्य में आने वाला है वो भी था. तो आकाश में जो रंग बिखेरे उषा ने, वो इस प्रकार से श्री अरविंद इसका वर्णन कर रहे हैं. और वही अवतार करते हैं कि पहले पास्ट की जो डॉन्स हैं, श्री अरविंद केवल लाइव डिवाइन और सावित्री नहीं लिखते हैं, सीक्रेट ऑफ द वेदास, उपनिषद, एसेज ऑन द गीता, पास्ट को भी रिवील करते हैं और उसी वेद को आगे उसके ग्रैंड फुलफिलमेंट में ले जाते हैं. टेलिंग ऑफ ए ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिचुअल डॉन्स, ए ब्रिलियंट कोड पेंड विद द स्काई फॉर पेज. आकाश पृष्ठ बन गया और भगवान ने उषा का हाथ पकड़ के एक रचना कर दी. Almost that day the epiphany was disclosed, of which our thoughts and hopes are signal flares. A lonely splendor from the invisible goal almost was flung on the opaque inane. Once more a tread perturbed the vacant vasts. उस दिन लगभग
सब कुछ रिवील कर दिया गया। उषा क्या रिवील करती है? प्रकाश, सौंदर्य, आनंद, शांति। उषा काल में एक अद्भुत शांति होती है। बाद में मनुष्य लोग उठ के उस शांति को डिस्टर्ब हम लोग प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन शांति, प्रकाश, आनंद लेकर के आती है। लेकिन अगेन परटर्ब्ड, मनुष्य उसको परटर्बेंस के रूप में रिसीव करता है। अब यहां पे सीधा इस उषा को श्री अरविंद भगवान के अवतरण से लिंक कर रहे हैं। जैसे उषा आई वैसे ही मां इस सृष्टि पे आती हैं। इन्फिनिटी सेंटर, ए फेस ऑफ रैप्चरस काम। एक काम होता है जो डेड शव का की शांति है, काम है, कोई स्पंदन नहीं है, कोई संवेदना नहीं है। एक काम होता है जो शिव की शांति है, अद्भुत आनंद है उसमें, रैप्चरस काम, इन्फिनिटी सेंटर, पूरे अनंतता को अपने अंदर समेटे हुए एक ऐसा मुखमंडल धरती पर प्रकट होता है। हम लोग माता जी का मुखमंडल याद कर सकते हैं, श्री अरविंद माँ का। इन्फिनिटी सेंटर, ए फेस ऑफ रैप्चरस काम, parted the eternal lids that open heaven. A form from far beatitudes seemed to near. एक ऐसा रूप जो धरती पर प्रकट नहीं हुआ, कहीं सुदूर किसी लोक से धरती पर उतरा है। एम्बेसडरेस ट्विक्स्ट इटर्निटी एंड चेंज, कहां से आया है? शाश्वत सत्य के धाम से आया है। कहां पर आया है? अनित्यम, नित्य परिवर्तनशील जगत में आया है। एम्बेसडरेस ट्विक्स्ट इटर्निटी एंड चेंज, संदेश लेकर आया है। कहां का? शाश्वत से चिट्ठी लेकर आया है भगवान की हम लोगों के बीच में। एम्बेसडरेस, श्री अरविंद दिखते हैं ना सावित्री में, द मदर्स पावर, द पावर दैट मीडिएट्स बिटवीन द सैंक्शन एंड द कॉल इज द पावर एंड ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर। सो उषा सूर्य और यहाँ के अंधकार के बीच मध्यस्थता करती हैं। माँ जगत जननी अवतार के रूप में उस शाश्वत सत्य की प्रतिनिधि है और मर्त लोक के प्राणियों के और उस अमृत तत्व के बीच का वो एम्बेसडरेस है। द ओमनिसिएंट गॉडेस लीन्ड अक्रॉस द ब्रेथ्स that wrapped the fated journeyings of the stars and saw the spaces ready for her feet. उन्होंने देखा कि अब ये धरती मेरे चरण के लिए तैयार हैं, spaces ready for her feet. Once she half looked behind for her veiled son. एक क्षण को पीछे मुड़ के देखती हैं कि कहाँ से मैं आई हूँ, फिर उसके वेल कर देती हैं, क्योंकि बिना उसको वेल किए धरती पर प्रकट नहीं हो सकती हैं, मानव रूप धारण नहीं कर सकती हैं। सीता की कथा आती है कि सीता अपने आप को वेल करती हैं, नहीं तो रामायण ही नहीं संभव है। अगर रावण आ गया सीता के ओरिजिनल प्रताप के सामने तो लक्ष्मण रेखा की तो जरूरत ही नहीं है, वो निकट नहीं आ सकता है। तो सीता को पूरी लीला रचने के लिए धरती के गर्भ में जाना होता है, मतलब इट्स टोटल इग्नोरेंस के साथ आइडेंटिफाई करती हैं। एक्चुअल रामायण में इसका वर्णन है। तो शी लुक्स टुवर्ड्स हर वेल्ड सन, देन थॉटफुल वेंट टू हर इमॉर्टल वर्क। अर्थ फेल्ट द imperishable's passage close. The waking ear of nature heard her steps, and wideness turned to her its limitless eye, and scattered on sealed depths her luminous smile, kindled to fire the silence of the worlds. आकर के वो धरती में समा जाती हैं और पूरी धरती एक नव उत्साह के साथ जागृत हो उठती है। किंडल टू फायर द साइलेंस ऑफ द वर्ल्ड्स। सब कुछ जो एक नीरवता में सो रहा था अचानक जाग उठता है। फूल जाग जाते हैं, पौधे जाग जाते हैं। रियली अगर पौधों को हम या वृक्ष को फील करें रात्रि के समय और सुबह में, एक अंतर होता है। वन कैन फील द डिफरेंस। मनुष्य जाग जाते हैं, पक्षी जाग जाते हैं, सबके अंदर एक
यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। ये जागना एक यज्ञ है, धरती का यज्ञ है। ऑल ग्रू एक कॉन्सेक्रेशन एंड ए राइट। प्रकृति एक नवीन रूप में यज्ञ प्रारंभ करती है और सभी प्राणियों के स्पंदनों को लेकर भगवान की ओर उठाती है। ऑल वॉज ए वाइब्रेंट लिंक बिटवीन अर्थ एंड हेवन, द वाइड विंग्ड हिम ऑफ ए ग्रेट प्रीस्टली विंड arose and failed upon the altar hills, the high boughs prayed to a revealing sky. जब भगवान सृष्टि में आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, तो पूरी पृथ्वी को वो एक यज्ञशाला में परिवर्तित कर देते हैं। हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, हम लोग बाहर से देखते हैं। एक जगह श्री अरविंद से किसी ने पूछा, मदर टेकिंग द बॉडी मेडिसिन्स, सो श्री अरविंद कहते हैं, the effect of the medicines on the mother body is not the same as on other human beings. When she takes the medicines, she works upon the medicines. Impossible for human beings to understand. Everything becomes a yagna. हम लोग जो कुछ उन पर थ्रो करते हैं, अंधकार, अज्ञान, भगवान उसको यज्ञ की समिधा के रूप में ऊपर उठा देते हैं. दिस इज द प्योरीफाइंग पावर ऑफ दैट फ्लेम. Here, where our half-lit ignorance skirts the gulfs on the dumb bosom of the ambiguous earth. Here, where one knows not even the step in front, and truth has her throne on the shadowy back of doubt. On this anguished and precarious field of toil, outspread beneath some large indifferent gaze, impartial witness of our joy and bale, our prostrate soil bore the awakening ray. Here too the vision and prophetic gleam lit into miracles, common meaningless shapes. बहुत अद्भुत पैसेज है. Here, यहाँ जहाँ अंधकार का राज्य है, यहाँ जहाँ प्रत्येक सत्य एक मिथ्यात्व के कवर के साथ आता है, यहां पर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो पूर्ण सत्य है. हर सत्य का एक दूसरा साइड है. इसीलिए जो लोग ये बोलते यही सच है, इट इज इग्नोरेंस. ऑल ट्रूथ इज कवर्ड विद डाउट. आज लगता है ये सच है, अगले दिन डाउट होने लगता है. कल इतना सुंदर अनुभव हुआ था, सच में हुआ था क्या, मुझे ही हुआ था क्या, आज तो मेरा इतना खराब हो गया है मूड. ट्रूथ हैज इट शैडोई बैक ऑन डाउट. यहां भी वो प्रकाश उषा आके बिल्कुल मिट्टी में समा जाती है और माटी को भी वो नए रूपों में प्रस्तुत कर देती है. एक्चुअली जब उषा आती है, उषा के पहले आप देखिए मिट्टी, अब सब कुछ अंधकार में होता है. ना केवल पेड़ पौधे पक्षी चहचहाते हैं. जब प्रकाश की किरण कभी कभी रेत के कण पे पड़ती है तो उसके अंदर भी एक अजीब सी जगमगाहट जाग जाती है. लेट इन टू मिरेकल, कॉमन मीनिंगलेस शेप्स. इसीलिए जब लोग अक्सर कहते हैं आश्रम में बहुत बड़े बड़े साधक हुए, एक एक उच्च कोटि के, लेकिन किसका प्रताप है वो? शी, हर प्रेजेंस लिट इन टू मिरेकल्स, कॉमन मीनिंगलेस शेप्स. वरना हम सब मनुष्य वैसे ही साधारण मनुष्य की तरह घूमते होते. उनके टच ने इवन द कॉमन अर्थ को, वो साधारण मिट्टी को उठा करके वो एक दिव्य मूर्ति में रूपांतरित कर देती हैं. 2-4 लाइन और. देन द डिवाइन एफ्लेटस स्पेंट विथड्रू अनवांटेड फेडिंग फ्रॉम द मॉर्टल्स रेंज. लेकिन बहुत देर तक वो रह नहीं सकती हैं क्योंकि धरती उनको नहीं चाहती है. देयर इज ए डिस्टर्बेंस. जब श्री अरविंद शरीर त्याग करते हैं तो माँ ने एक मैसेज दिया था, इट इज द लैक ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ द अर्थ एंड मैन. मनुष्य तैयार नहीं है, इसलिए उनको पीछे जाना है पाशर्व में और वहां से तैयार करना है. दैट्स व्हाई ही हैड टू विथड्रॉ. देन द डिवाइन एफ्लेटस स्पेंट विथड्रू. जो कुछ करना था करके, अनवांटेड फेडिंग फ्रॉम द मॉर्टल्स रेंज. हम लोग मूर्खता में कहते हैं श्री अरबिंदो लेफ्ट हिज बॉडी ऑन 5 दिसंबर 1950. माता जी का मैसेज है 12 दिसंबर को, टू ग्रीव इज एन इंसल्ट टू श्री अरबिंदो who is present in our midst as alive and active. तो फिर वो क्या है जो 5 दिसंबर को हुआ?
फेडिंग फ्रॉम द मॉर्टल्स रेंज। हमारी दृष्टि की सीमा के पीछे चले जाते हैं भगवान। क्यों? हमारी दृष्टि में आए तो हम लोग नहीं समझे, तो कहते थोड़ा सा तुम लोग अब प्रयास करो। जब लुका छिपी का गेम होता है ना, हाइड एंड सीक, क्या बोलते हैं, आई स्पाई गेम, सबको पता है कि यहीं कहीं छिपा हुआ है इसी एरिया में, बट गिव्स ए जॉय। थोड़ा तो एफर्ट करो ढूंढने का, नहीं तो हम लोग भी टेक फॉर ग्रांटेड। भगवान ने जो भी कुछ प्रॉब्लम लिख दिया, अंदर जाके कांटेक्ट करने की चेष्टा ही नहीं करते हैं। तो कहते अच्छा मैं छिप जाता हूं, अब तुम ढूंढो। तो कैसे ढूंढेंगे आप? श्री अरविंद माता जी कहते रहे अवेकन एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर। अब लगता है अब तो ये करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई चॉइस नहीं है। जब वो सामने रहते हैं तो अवेलेबल है। एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर की जरूरत क्या है? रोज तो सुबह बालकनी दर्शन होता है। सो भगवान हाइड्स बिहाइंड द मॉर्टल्स रेंज। तो क्या होता है उसको भगवान के जाने के बाद? अनवांटेड, फेडिंग फ्रॉम द मॉर्टल्स रेंज, ए सेक्रेड यर्निंग लिंगर्ड इन इट्स ट्रेस, द वर्शिप of a presence and a power too perfect to be held by death-bound hearts, the prescience of a marvelous birth to come. श्री अरविंद बताते हैं कि इतिहास में 4 प्रमुख घटनाएं हुई हैं। एक सीज ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय का महायुद्ध। दूसरा क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन, ईसा मसीह का सूली पर चढ़ना। तीसरा युद्ध क्षेत्र में गीता, महाभारत के युद्ध में गीता का संवाद। चौथा श्री कृष्ण का वृंदावन से अचानक आधी रात को गायब हो जाना। फिर बताते हैं इन घटनाओं का महत्व क्या है। तो सीज ऑफ ट्रॉय से एक पूरे यूरोप में एक नया प्रकार का सौंदर्य के प्रति, प्रेम के प्रति एक कुछ जागा उस क्रूरता के मध्य। क्राइस्ट फ्रॉम हिज क्रॉस ह्यूमनाइज्ड यूरोप। वो खुद सूली पर चढ़ के उन्होंने एक बर्बर जाति के अंदर प्रेम का बीज बोया कि थोड़ा मनुष्य बनो, भगवान को सूली पर चढ़ा रहे हो। क्राइस्ट फ्रॉम हिज क्रॉस ह्यूमनाइज्ड यूरोप। कृष्णाज कोलोकी, वो 4th आता है लेकिन वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ दिस। कृष्णाज कोलोकी विल येट लिबरेट ह्यूमैनिटी। गीता आगे भी उसका काम खत्म नहीं हुआ। वो मनुष्य को अभी भी मुक्ति की ओर ले जाएगी, मुक्ति का मार्ग दिखाएगी। And Krishna, exiled from Vrindavan, created devotional religion. किसी ने पूछा था श्री अरविंद से कि उपनिषद काल में तो सब कुछ हो गया था। बोले नहीं, उपनिषद में भक्ति उतनी नहीं है जो बाद में भागवत में आती है और कृष्ण के आने के बाद। क्यों? कृष्ण जो परम आकर्षण, कृष्ण का अर्थ ही है आकर्षित जो करता है, नाम ही उससे पढ़ा है। ही इज द वर्ल्ड सोल हु अट्रैक्ट्स एवरीबडी, दैट्स व्हाई ही इज कृष्ण। उसी से आता आकर्षण, विकर्षण, सो उससे आता है कृष्ण। कृष्ण सारी सृष्टि को आकर्षित करते हैं। अब जो सारी सृष्टि को आकर्षित करता है सृष्टि के बीच में आ गया तो सृष्टि बिल्कुल इट डज नॉट नो हाउ टू रिएक्ट। गोपियों की तरह कुछ भागे चले जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, कुछ रेजिस्ट करते हैं कंस की तरह। देन ही विड्रॉज, सडा अचानक वृंदावन से वो गायब हो जाते हैं। जब बीच में थे तो एक गोपी कंप्लेन कर रही है, दूसरी कंप्लेन कर रही है, कोई कह रहा है इसको आपने ज़्यादा टाइम दिया, मुझे कम दिया, ये ज़्यादा फेवरेट है, वो ज़्यादा फेवरेट नहीं है। तो वो प्रेम जो बिल्कुल प्योर होना चाहिए उसके अंदर लोअर वाइटल के मिक्सचर्स, जैसे ही वो विड्रॉ करते हैं सडनली ए प्योर फ्लेम ऑफ लव अवेकेंस इन द ह्यूमन हार्ट। सो यहाँ पर उसी का वर्णन है जब भगवान मानव दृष्टि की सीमा के पीछे चले जाते हैं, लेकिन कुछ छोड़ के जाते हैं। क्या छोड़ के जाते हैं? ए प्रेजेंस, ए पावर, ए सेक्रेड यर्निंग एंड ए प्रेसियंस। 4 चीजें। प्रेजेंस, माँ श्री अरविंद उपस्थित हैं, उपस्थिति भौतिक रूप में हम नहीं देख पाते हैं बट दे आर प्रेजेंस। एंड ए पावर, एक ऐसी पावर जिसको मर्त जीव धारण नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता अपनी सीमा के अंदर, लेकिन उसको पूजा कर सकता है, उसके प्रति अभिप्सा कर सकता है। 3rd इज सेक्रेड यर्निंग। वह प्रेजेंस, वो पावर कैसी है? क्या कभी हमारी दृष्टि की सीमा में आएगी? क्या फिर से हम माँ श्री अरविंद को देख सकेंगे उस रूप में जिसे वे आए, या अपने दिव्य रूप में? सेक्रेड यर्निंग एंड ए प्रेसियंस,
एक समय सृष्टि उन्हीं के रूप में बन जाएगी। जैसे माँ श्री अरविंद इस पृथ्वी पर आए, इन्फिनिट लव, इन्फिनिट प्रकाश, इन्फिनिट पेशेंस, इन्फिनिट लाइट लेकर, उसी प्रकार से पूरी सृष्टि एक दिन माँ श्री अरविंद की तरह बन जाएगी। प्रेसियंस, प्रेसियंस इज ए फोर नॉलेज, प्रायर अनाउंसमेंट। आने वाले समय में इस प्रकार का मनुष्य होगा। किस प्रकार का? जैसे महर्षि अरविंद ने यहां लीला रची है। नॉट एनदर मदर एंड श्री अरविंदो, बट एक हल्का सा उन्होंने हमको ग्लिम्स दिया है कि कैसा होगा वो अति मानव जो आएगा 1000 साल बाद। इन 4 लाइन के साथ हम लोग रुक जाएंगे। Then the divine afflatus spent withdrew, unwanted, fading from the mortal's range, a sacred yearning lingered in its trace, the worship of a presence and a power too perfect to be held by death-bound hearts, the prescience of a marvelous birth to come.